हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ट्रेन चैप्टर कंप्लीट करने वाले यानी रेल। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ कंसेप्ट है। चलिए उस कंसेप्ट को देखते हैं और समझते हैं कंसेप्ट क्या कह रहा है। चलिए देखिए, जब कोई भी ट्रेन आदमी, पोल और खंभा, यानी कोई भी ट्रेन आदमी, पोल और खंभा को पार करेगी तो यहाँ जो दूरी होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको कंसेप्ट माइंड में सेट कर लीजिएगा। कोई भी ट्रेन जब आदमी को, पोल को और खंभा को पार करेगी तो जो मेरी दूरी होगी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे में देखिए, ये ट्रेन है, ये ट्रेन क्या करेगी, आदमी क्रॉस करेगी, इस पोल को क्रॉस करेगी या पेड़ को क्रॉस करेगी तो यहाँ जो दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई। ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, इसकी दूरी। ठीक है, ये कंसेप्ट माइंड में सेट हो गया। चलिए अगला देखिए। चलिए अब कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को, सुरंग, पुल और दूसरी ट्रेन इस सब को पार करेगी तो जो दूरी मेरी होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस इस सब की लंबाई, जिसे हम लोग इसको x मान लेते हैं, इसकी लंबाई। ठीक है, समझ में आ गया। जिसे में कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पुल को, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो ये जो प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गया, पुल हो गया, दूसरी ट्रेन हो गया, उसका दूरी हम क्या, लंबाई क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ जो दूरी होगी मेरी, ट्रेन की लंबाई प्लस x, यानी ये प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल या दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए आगे देखिए। जैसे में देखिए, ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ जो दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, इस ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। और यहाँ पे देखिए, एक ट्रेन क्या कर रहा है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। इधर से एक ट्रेन जा रही है, उधर से एक ट्रेन आ रही है, तो जो क्रॉस कर रही है तो यहाँ जो दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। आगे देखिए, इसमें क्या कर रहा है, ये जो ट्रेन जो है सुरंग को, इस सुरंग को क्रॉस कर रही है। ठीक है, इस सुरंग को क्रॉस कर रही है तो यहाँ जो दूरी होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अभी तक जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही से देख लीजिएगा फिर से बैक करके। चलिए अब देखिए, समान दिशा में चाल मेरा क्या होता है, घटता है। समान दिशा में जब दो वस्तु चलती है तो इसका चाल घटता है, और विपरीत दिशा में वही दोनों वस्तु चलेगी तो क्या होगा, चाल जुटता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। अब हमको क्या करना है, प्रश्न बनाना। इसमें जैसे दूरी निकालना, चाल निकालना, समय निकालना, ये आप टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। किलोमीटर से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाना, और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना, ये कैसे होता है वो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले टाइम एंड डिस्टेंस देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न में चलते हैं। तो अब हम लोग टाइप 1 पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 में ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना पढ़ने वाले हैं, जिसमें कंसेप्ट ए में आपके बुक का 16 नंबर, 17 नंबर, 17 नंबर, 21, 12, सॉरी 1 और 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 20, ये सब प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। चलिए इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न का क्या रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार करती है। देखिए सिग्नल यानी पोल, सिग्नल जो है पोले में ना लगा होता है, तो पोल को पार करेगी, जो दूरी होगी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो वही पूछ रही है रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 72 के स्पीड से जाएंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। कितना सेकेंड में पार कर रही है, 9 सेकेंड में। अब इसको सोल्व करेंगे, 18 चौका 72, अब 5 चौका 20, अब 20 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। आपका लंबाई ट्रेन की कितना आ जाएगी, 180 मीटर, ऑप्शन 2 नंबर में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कहा क्या रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी
एक खंबे को देखिए, खंबे को पार करेंगे तो खंबे को पार करेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो वही रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो 60 के स्पीड से जाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चले गए। तो 6 सेकंड में कितनी दूर जाएंगी, तो गुना 6 कर देंगे। अब इसको काट छट कर दीजिए, 6 से 3 बार में कटेगा 18, 3 से 60 20 बार में कटेगा, आप 20 को 5 से गुना करेंगे तो 100 मीटर आपका आंसर आ गया, 100 मीटर। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, पटरी के पास खड़े एक पेड़ को, देखिए पेड़ को पार करेगी, तो दूरी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ये सब कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगा, अब 80 के स्पीड से जाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। कितना सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 9 दूना 18, 2 से काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा 80, और 40 को 5 से गुना करेंगे तो 200, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी, जो आपके ऑप्शन में 3 नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी स्पीड दे दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी, अब बताइए। अब कोई भी ट्रेन 72 के स्पीड से जाएगी, इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितना सेकंड में, 22 सेकंड में। अब जो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो यहाँ जो दूरी आ जाएगी, देखिए प्लेटफॉर्म को पार करने पर जो दूरी आ जाएगी वो दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, प्लेटफॉर्म जैसे यहाँ के देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं, जब कोई भी ट्रेन देखिए प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर जो आएगा वो 18 चौका 72, 5 चौका 20। अब इस 20 को 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0/44, यानी 440 मीटर आपका आंसर आ गया। लेकिन ये तो आ गया ट्रेन की लंबाई या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन आपको प्रश्न पूछा ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी, तो ये टोटल 440 आ गया। इसमें से 200 प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 200 माइनस कर देंगे। तो अब जो मेरा 240 मीटर आ गया, किसका लेंथ आ गया, ट्रेन की लंबाई आ गया। ठीक है, 240 मीटर जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए इसमें कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड तथा 27 सेकेंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की दूरी यानी लंबाई कब ज्ञात करेंगे, जब कोई भी ट्रेन पोल को सिग्नल या पेड़ को या आदमी को पार करेगी, तब ना जो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 60 की स्पीड से जाएंगे तो एक सिग्नल को कितना सेकंड में पार कर रहे हैं, देखिए 60 की स्पीड से जाते हैं तो एक सिग्नल को कितना 12 सेकंड में पार कर रही है। तो 60 के स्पीड से जाने पर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 कर देंगे, गुना कितना सेकंड में, 12 सेकंड में पार करेंगे। तो इसको काट छट करिए, तो 6 दूना 12, 6 3 18, 3 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 25 100, 100 दूना 200, कितना मीटर आएगा, 200 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में 3 नंबर में दिया है। और वहीं आप 250 मीटर प्लेटफॉर्म को लेकर बनाएंगे तो उसका 27 सेकेंड है, तब 60 के स्पीड से हम 27 सेकेंड में पार करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड हो जाएगी। तो लास्ट में उसमें क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देंगे, तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए उस कंसेप्ट से भी हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए इसमें क्या होगा, आपका आंसर 200 हो गया। चलिए अब दूसरे तरीका से देखिए और दूसरे वाले लेकर बनाते हैं, तो उसको देख लीजिए, उसको भी समझ लीजिए। एक मिनट, उसको भी हम दूसरे तरीके से भी बता देते हैं। चलिए देखिए, अब इसको दूसरा तरीका
से बनाएंगे तो हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 लिख देंगे। ठीक है। अब 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करेगी, तो देखिए 27 सेकंड में पार कर रही है। तो इसमें क्या करेंगे, 27 से गुना कर देंगे तो ये जो टोटल आएगी इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आ जाएगी। तो लास्ट में क्या करेंगे, 250 घटा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18, 9 3 27, 2 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 ये 15, 15 को 330 से गुना करेंगे तो 450 मीटर आ गया, जिसमें आपका प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कितना है, 250 मीटर इसमें ऐड है। तो 250 मीटर क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 200 मीटर। देखिए आ गया 200 मीटर, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है। तो आप दोनों तरीका से बना सकते थे इसको। चलिए आगे देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कह क्या रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है। तो 7.2 किलोमीटर पार कर जाती है। अब बताइए, एक जो रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक जो रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। तो 60 की स्पीड और 80 के स्पीड को हम ऐड करेंगे, 60 और 80 तो कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाता है। इसको मीटर प्रति सेकेंड में ले जाएंगे तो 5/18, और इसको अब क्या करेंगे, कितना सेकेंड में पार करती है, तो देखिए गुना 7.2 सेकेंड में पार कर जाती है। ये जो दूरी आ जाएगी क्या हो जाएगी, पहली ट्रेन की लंबाई जो यहाँ पे देखिए मीटर चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को विपरीत देखिए, तो इस जो आएगी ये जो लंबी दूरी आएगी दोनों ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, दोनों ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो आपको एक ट्रेन की लंबाई देखिए यहाँ से 170 मीटर लंबी दिया हुआ है, तो हमको एक और ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है। तो दोनों ट्रेन की लंबाई इसको सॉल्व करने पे आएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई इसको सॉल्व करने पे आएगा। तो इसको काटेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करिए, 10 आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 18 चौका 72 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4। अब 140 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ गया। अब इस 280 में अब क्या करेंगे, ये दूसरी ट्रेन की लंबाई जो 170 मीटर दिया हुआ है ये माइनस कर देंगे तो 110 मीटर आपका क्या हो जाएगा, पहली रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएंगे 110 मीटर, जो आपके ऑप्शन में 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसमें कह क्या रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 23 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मीटर है। अब बताइए, अब 72 के स्पीड से जाएंगे तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में तोड़ेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। कितना सेकेंड में पार कर जाती है, एक प्लेटफॉर्म को 23 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ये जो मेरी टोटल दूरी आ गई, इसमें क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो इसमें से 200 इसको सॉल्व करने पे 260 क्या करेंगे, लास्ट में माइनस कर देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। चलिए तो इसको सॉल्व करें तो 18 चौका 72, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। 20 को 23 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 3 दूना 6, 2 दूना 4, 460 आ गया। अब इस टोटल दूरी आ गया, इसमें से क्या करेंगे, 260 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करेंगे, घटा देंगे 260, तो आपका कितना आ जाएगा, 200 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसमें कह क्या रहा है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंबे को 3.7 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो एक खंबे को पार कर रहे हैं, तो जो दूरी आएगी मेरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। तो 360 के स्पीड से मीटर प्रति सेकेंड में तोड़ेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं, कितना सेकेंड में पार कर रही है, 3.7। पॉइंट कैंसिल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे में आ जाएगा। इस 5 से 10 को 2 बार में काट देंगे। ठीक है, 18 से 360 20 बार में कट जाएगा,
18 दूना 36, एगो जीरो बैठ जाएगा, फिर 2 से 20 10 बार में कट गया। अब देखिए अब यहाँ 37 आ गया, यहाँ 10 बच गया, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 370 मीटर आपका आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कह क्या रहा है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर होगी अब बताइए। एक ही दिशा में जा रहा है, उस कह क्या रहा है उसी दिशा में, तो सेम दिशा में यानी समान दिशा में चलेंगे तो चाल क्या हो जाएगा, चाल आपका घट जाएगा, यानी 60 और 90 का अंतर कितना हो जाएगा 30। अब 30 के स्पीड से जाएंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इतना के स्पीड से जाएंगे तो 54 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेंगे, तो ये जो दूरी जो आएगी टोटल आ जाएगी, पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई दोनों का योग आ जाएगा इस टोटल को सॉल्व करने पे। तो लास्ट में हम इसमें बोल कर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहली रेलगाड़ी जो 150 मीटर है इसको सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे 150 घटा देंगे तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। तो इसको सॉल्व करिए, 18 3 54। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे टोटल को, देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15, 15 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 450। इस 450 जो मीटर मेरा आ गया टोटल दोनों ट्रेन की लंबाई आ गया, यानी दोनों ट्रेन की दूरी आ गई, जिसमें से हमको दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो पहली की लंबाई कितना है 150, तो 150 इसमें से घटा देंगे तो 300 मीटर आ गया। 300 मीटर आपका आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसमें कह क्या रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। देखिए एक ही दिशा में चलेगी, तो एक ही दिशा में चलेगी तो क्या हो जाएगी, दूरी जो हो जाएगी, दूरी बोल रहे हैं, स्पीड जो हो जाएगी घट जाएगी क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है। फिर आगे बोल रहा है तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को उसमें बैठे हुए व्यक्ति को 5 से 5 सेकंड में गुजर जाती है, यानी एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करेगी तो जो दूरी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। और वहीं आपको प्रश्न पूछ रहा है कि तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो 72 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। अब इसको 5 सेकंड में पार करने के लिए बोल रहे थे, गुना 5 कर देंगे तो यहाँ जो दूरी आ जाएगी इसको सॉल्व करिए। 18 दूना 36, 5 2 5 10 और 10 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई 50 मीटर हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि दो गाड़ियाँ क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। देखिए एक ही दिशा में जाएगी, फिर यहाँ के क्या होगा, चाल घट जाएगी। तो धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखिए हम व्यक्ति को पार कर रहे हैं तो जो दूरी होगी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो हमको वहीं तेज गाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो समान दिशा में हम चलेंगे, समान दिशा में चलेंगे तो चाल घट जाएगा। तो 40 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना कर देंगे। कितना सेकंड में पार कर रही है 5 सेकंड में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 से भाग करेंगे तो 10 बार में कटेगा, 2 से भाग करेंगे तो 9 बार में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 बचे 50, अब 50 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, यानी 250/9 नीचे आ जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो देखिए इसमें हो जाएगा 9 दूना 18, 18 हो गया, 15 में 7 7 70, तो 9 7 63, यानी 27.7/9 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 27.7/9 आपका 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या रहा है कि जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, देखिए अब एक ही दिशा में चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कितना की स्पीड से जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है।
यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, देखिए एक व्यक्ति को पार कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को पार करेंगे तो दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, जो कितना सेकंड में पार कर रही है, 36 सेकंड में। तो अब बताइए, एक ही दिशा में चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो स्पीड देखिए 90 है एक और दूसरा है 70, तो 90-70 का अंतर कितना होता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना कर देंगे तो चेंज हो जाएगी, कितना सेकंड में पार कर रही है, 36 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ जो दूरी हो जाएगी, देखिए 18 दूना 36, 5 दूना 10, इस 10 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर आपका क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, तेज़ रेलगाड़ी की। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसमें कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। फिर देखिए समान दिशा में चल रहा है तो यह चाल क्या होगा, घट जाएगा। कम चाल वाली गाड़ी में बैठे हुए किसी आदमी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी कितना सेकंड में पार कर रही है, 48 सेकंड में पार कर रही है। तो हमको आदमी को पार करेंगे तो जो दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो वहीं बोल रहा है तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई कितनी मीटर होगी। तो देखिए समान दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है तो स्पीड घट जाएगा। तो 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में तोड़ेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, कितना सेकंड में पार कर रही है, तो देखिए 18 सेकंड में, तो 18 से गुना कर देंगे तो 18 कैंसिल, 20 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर आपका आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, बराबर है। यानी दोनों देखिए ट्रेन की लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है तो गाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। अब बताइए, हम 90 की स्पीड से जाएंगे या प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो दूरी जो आ जाएगी क्या हो जाएगी, जो दूरी आएगी वो मेरी ट्रेन की लेंथ होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, ठीक है। TL मतलब होता है लेंथ ऑफ ट्रेन और PL मतलब होता है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब इसको सॉल्व करिए। चलिए 90 की स्पीड से हम जा रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में तोड़ेंगे तो 5/18 से गुना, और प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में, सॉरी मिनट में पार करिए, कितना मिनट में, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो दोनों की क्या हो जाएगी, दोनों की लेंथ आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे, इसमें 2 को भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। तो हम 2 से भाग करेंगे तो अब इसको काटिए, 18 से काटेंगे तो 18×5 = 90 हो जाता है, ठीक है। और 2 से काटेंगे 60 में भाग करेंगे 30 बार में कट जाएगा। देखिए 25 25 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई पूछ दे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी तो 750, या ट्रेन की लंबाई कितना होगी 750। आपको प्रश्न में पूछा क्या है, गाड़ी यानी ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी 750। और आपके प्रश्न में ऊपर में ही दे रखा है कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, बराबर है। तो दोनों में से किसी के बारे में पूछता तो कितना हो जाता है, 7.5 ही होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती हुई एक अन्य रेलगाड़ी को 50 सेकंड में पार कर जाती है। अब बताइए 90 के तो स्पीड से एक रेलगाड़ी जा रही है और उसी दिशा में बोल रहा है, देखिए उसी दिशा में यानी समान दिशा में चल रहे हैं, तो चल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो घट जाएगा तो 90 में से, इस 90 में से हम 72 घटा देंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मीटर प्रति सेकंड में तोड़ेंगे तो 5/18 हो गया। और यह अन्य रेलगाड़ी को कितना सेकंड में पार कर रही है, 50 सेकंड में पार कर रही है। तो ये जो दूरी आ गई क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए तो हमको दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 120। अब इसको सॉल्व करने पे जो आएगा उसमें से 120 घटा देंगे तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 को 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 मीटर आ जाएगा। अब इस 250 मीटर में दोनों की लंबाई हो गई, दोनों ट्रेन की। तो पहली ट्रेन की लंबाई क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना 120। तो 120 घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 120 मीटर माइनस कर देंगे तो 130 मीटर आपका आंसर आ गया, जो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है 130 मीटर, ठीक है। चलिए
आपका सॉल्व होगा। इसको क्या करेंगे, ये इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस सही से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए।